कि एक ऐसा भाव है, निराशा एक ऐसा भाव है कि केवल हमारे मन को ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा को भी क्या कर देता है, निराश कर देता है। यहाँ लिखा हुआ है, उसने निराशा में भी आशा रखकर। निराशा आशा के कैसा है, विपरीत है। तो निराशा क्या है, ये आशा के विपरीत है। जहाँ कोई आशा नहीं है उस स्थिति को क्या कहते हैं, निराशा कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग मानसिक रूप से अगर इसे देखें तो वचन के अनुसार निराशा एक भाव है, मन में उत्पन्न होने वाला भाव है। जब हम ऐसे परिस्थितियों का सामना करते हैं कि जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, या ऐसी दशा, ऐसी निर्बलता हम महसूस करते हैं कि जिसमें होकर अब कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसी परिस्थितियों में अक्सर हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है जिसको हम निराशा कहते हैं। तो निराशा ये मन में उत्पन्न होने वाला क्या है, भाव है। जब परमेश्वर ने हमको बनाया तो मनुष्य को 3 भागों में बनाया, आत्मा, प्राण और शरीर में। सो हम देखते हैं परमेश्वर ने जो हमको मन दिया है, प्राण दिया है, वह प्राण 3 बातों के द्वारा कार्य करता है। पहली बात वो विचार करता है, दूसरी बात उसके अंदर भावनाएं हैं, और तीसरी बात अगर हम देखें तो वो निर्णयों को लेता है। तो प्रत्येक मनुष्य अपने मन, अपने हृदय में भावनाओं से भरा हुआ है। तो ये जो निराशा है ये एक नकारात्मक भावना है जो किसी भी व्यक्ति के मन में ऐसी दशा में या ऐसी स्थिति में कि जहाँ वो कुछ नहीं कर सकता है, ऐसी स्थिति में ये भाव क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो निराशा मन में उत्पन्न होने वाला क्या है, भाव है जो मनुष्यों को बहुत ही दुखित करता है। मनुष्यों को बहुत ज़्यादा दुखित करने वाला ये भाव है, क्योंकि ये जो निराशा है ये एक नकारात्मक भाव है। और जब किसी के मन में ये उत्पन्न होता है तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्या करता है, दुखित करता है। बाइबल हमें बताती है, नीति वचन उसका 12वां अध्याय, नीति वचन उसका 12वां अध्याय और 25 वचन को हम पढ़ते हैं। उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। यानी कहा कि उदास मन क्या हो जाता है, दब जाता है। निराशा यहाँ उदास शब्द के द्वारा प्रकट किया गया है। बाइबल में इसे व्याकुल करके भी प्रकट किया गया है। एक व्यक्ति जब निराश रहता है तो वह उदास और व्याकुलता महसूस करता है और अपने हृदय में इस भाव को एक हम कहते हैं एक भार के रूप में अपने हृदय में महसूस करता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उदास मन क्या हो जाता है, दब जाता है। और उसी तरह से जब हम लोग 15वें अध्याय में जाते हैं, नीति वचन उसका 15वां अध्याय और उसके 13वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा क्या हो जाती है, निराश हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि एक ऐसा भाव है, निराशा एक ऐसा भाव है कि केवल हमारे मन को ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा को भी क्या कर देता है, निराश कर देता है। इसको गहरी निराशा हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मन के दुख से, इस निराशा के भाव के कारण जो दुख, जो वेदना हमें होती है वो और गहरा हमारी आत्मा तक क्या करता है, पहुंचता है। इसलिए बाइबल बताती है कि अगर कोई व्यक्ति जो डिप्रेशन में है, निराशा में है, तो 15 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं। निराश व्यक्ति कभी भी सकारात्मक बातों को देख नहीं सकता, कभी भी अपने मन में आनंद नहीं मना सकता। हर बार वो कैसा रहता है, दुखी रहता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि निराशा ये एक भाव है जो मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है ऐसी परिस्थिति में, ऐसी दशा में जब वो कुछ नहीं कर सकता है। तो ये भाव जो है मनुष्य को बहुत ज़्यादा दुखित करता है और केवल मन को ही दुखित नहीं करता, आत्मा को भी निराश कर देता है। और ऐसी स्थिति में वो किसी भी दिन किसी प्रकार का आनंद नहीं मना पाता है,
इसलिए प्रियो, यहाँ पर वचन के अनुसार हम देखते हैं कि निराशा जो है ये आनंद का शत्रु है, और जब कोई व्यक्ति निराशा में होता है वो व्यक्ति किसी भी प्रकार के आनंद को नहीं मना पाता है। आमीन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि निराशा हमारे आत्मा में हमको क्या कर देती है, तोड़ देती है। इसलिए बाइबल यहाँ बताती है कि निराशा एक नकारात्मक भाव है, जो अगर मनुष्य निराशा में ही रहा तो वो उसको नष्ट भी कर सकता है। इसलिए इन दिनों जबकि हम देख रहे हैं कि बहुत दिन हो रहे हैं, अभी भी कोरोना वायरस से पूरी रीति से जो छुटकारा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लगातार लॉकडाउन है, तो हमारे मन में ज़रूर ऐसा लगता है कि ये कब ख़त्म होगा। तो ऐसे समय में मन में निश्चय ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं जिनको हम लोग नकारात्मक कहते हैं, और निराशा भी उन नकारात्मक भावों में से एक है। तो इसलिए हम आज जिस तरह से मनन कर रहे हैं निराशा के बारे में, तो निराशा बहुत ही नकारात्मक होता है। एक स्त्री थी, उसके पास में 2 गड्ढे थे, 2 मटके थे, और वो दोनों मटकों से लेकर पानी भरने के लिए जाती थी। और जब दोनों मटकों में पानी भरती थी तो एक मटका तो ठीक था, पूरी तरह ठीक था, लेकिन एक मटका टूटा हुआ था। ऐसी स्थिति में जब वो स्त्री दोनों मटकों को लेकर पानी अपने घर तक जब तक लाती थी, नदी से लेकर घर तक, तो तब तक एक मटका जो टूटा हुआ है वो आधा ही रह जाता था पानी से भरा हुआ, और एक मटका पूरा पानी से भरा हुआ रहता था। तो इस तरह से एक मटके में तो पूरा पानी आता था और दूसरे मटके में आधा ही पानी आता था। तो जो टूटा हुआ मटका था वो बहुत निराश रहता था। इसलिए निराश रहता था कि वो सोचता था कि उसकी जो स्वामिनी है वो मेहनत तो बराबर कर रही है, एक मटके के द्वारा मेहनत का पूरा फल मिल रहा है और दूसरे मटके से पूरा फल नहीं मिल रहा है। इस बात से वो बहुत दुखित था, निराश था कि मेरे स्वामिनी के इतने परिश्रम के बावजूद भी जितना फल उसको मैं देना चाहिए, जितना पानी मैं उसको देना चाहिए, उतना पानी मैं नहीं दे पा रही हूँ। आते आते ही मुझ में से पूरा पानी क्या हो जाता है, रिस जाता है, और जब तक ये स्त्री अपने घर तक पहुँचती है तो मेरे मटके में कितना पानी रहता है, आधा ही पानी रहता है। एक दिन इस निराशा में होकर उस मटके ने अपने स्वामिनी से कहा कि तू ऐसा क्यों नहीं करती कि मुझको फेंक देती, क्योंकि तू मेहनत तो अच्छा कर रही है, लेकिन मैं अभागिन ऐसी हूँ कि मैं तुझे पूरा प्रतिफल नहीं दे पा रही हूँ। जितना तुझको पानी चाहिए उतना पानी मैं नहीं दे पा रही हूँ, और यही कारण है कि अब मुझे तेरे साथ नहीं रहना चाहिए, तो मेरी जगह किसी नए मटके को ले लें। तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री ने उस मटके से कहा, उस स्त्री ने कहा कि देख, मुझे मालूम है कि तू फूटी हुई है, मुझे ये भी मालूम है कि जब मैं नदी से पानी लाते रहती हूँ तो तू फूटे होने के कारण उसमें से पानी बहते रहता है, लेकिन कभी तूने सोचा है जिस दिशा से फूटे हुए मटके में से पानी गिरता रहता है उस मार्ग के किनारे को तूने देखा है? तो वो जो मटका था वो एकदम चकित रह गया कि हाँ, मैंने तो कभी नहीं देखा, अभी गौर नहीं किया। तो उसने कहा कि मुझे मालूम है तू फूटा हुआ है, तो जिस तरफ फूटा हुआ है उस दिशा को मैं मार्ग के किनारे कर देती हूँ। और कुछ दिनों पहले मैंने वही मार्ग पर फूलों के पौधे उगने के बीजों को डाल दिया है, और जब मैं मार्ग से चलती हूँ तो वो पानी जो फूटे हुए मटके में का है वो उन पौधों के बीजों पर गिरते रहता है। अगर अभी तू देखेगी तो नदी से लेकर मेरे घर तक फूल वाले पौधे क्या किए हुए हैं, उगे हुए हैं। हालेलुया। उस पौधों में सुंदर फूल आए हुए हैं, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि तू कैसा है, फूटा हुआ है। अगर तू फूटा हुआ नहीं रहता, तेरा पानी अगर उसमें से नहीं गिरता, तो कभी भी ये फूल उगते नहीं, ये फूल के पौधे उगते नहीं, और कभी भी उस मार्ग में सुंदर फूल उगकर नहीं आते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उस स्त्री ने उस मटके की निराशा को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। हालेलुया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम निराश रहें तो हम अपने आप को अयोग्य सोचते हैं, अपने विषय में हम नकारात्मक विचारों को रखते हैं, और ये हमारे सफलता का शत्रु है। हो सकता है आप में योग्यता है, आप ऐसे मटके होंगे जो फूटे हुए हैं, लेकिन आप में फूलों को खिलाने की क्या है, क्षमता है। हालेलुया। आप में पौधों को सींचने की क्षमता है। हालेलुया। तो एक व्यक्ति एक सफलता के गुणों के बावजूद भी असफल हो सकता है यदि वो किस में चले जाए, निराशा में होकर चला जाए।